आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही टेस्टी धागे वाले सीख कबाब की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए ना तो किसी ग्रिल की ज़रूरत है और ना ही हम इसको पैन में फ्राई करने वाले हैं। टेस्ट और लुक बिल्कुल इसकी रेस्टोरेंट वाले होगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम गोश्त की बोटियों का कीमा करवा लिया था। इस बात का ख्याल रखना है कि कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। सीख कबाब मसाला बनाने के लिए 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, 2 पीपली लेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 6 अदद लौंग है, 3 से 4 अदद सूखी लाल मिर्च है, 2 अदद दालचीनी है। इन सब मसालों को लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त 4 अदद सब्ज़ इलायची भी शामिल कर दी है और इस तरह से कबाब मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक चॉपर लेंगे, इसके अंदर 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे, 7 से 8 अदद हरी मिर्च डालेंगे, 8 अदद लहसुन के जवे डालेंगे और इसको चॉप कर लेंगे। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स चॉप हो चुके हैं। अब इसमें कीमा शामिल कर देंगे। बस कीमे के अंदर जो है पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें मसाला शामिल कर दूँगी जो ग्राइंड किया था। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी डालेगी, हाफ़ टी स्पून जायफल जवतरी का पाउडर शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। यहाँ पर कीमा बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं 100 ग्राम फ़ैट ले रही हूँ। जो भी कमर्शियल कबाब बनाए जाते हैं उसमें फ़ैट ज़रूर इस्तेमाल होती है। तो फ़ैट को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसका पाउडर सा बना लूँगी। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि फ़ैट हमारी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। कबाबों में ये बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगी। अगर फ़ैट ना हो तो आप यहाँ पर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब कीमे के अंदर ग्राइंड की हुई फ़ैट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगी तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक शामिल करें। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कच्चे कीमे के कबाब बनाएं तो मीठा सोडा ज़रूर शामिल करें। इससे कबाब हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और जूसी बनते हैं। यहाँ पर 2 दरमियानी मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था और इसको फिर छान लिया था। इसका सारा पानी निकाल लिया है। प्याज का ये पानी ज़ाया नहीं कीजिएगा, ये क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब कीमे में प्याज को शामिल कर देंगे। यहाँ पर प्याज मुझे कुछ कम लग रही थी तो मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर भी शामिल कर दिया। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए स्टे देंगे, जिससे हमारे कबाब और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। कबाबों को सेकने के लिए यहाँ पर हम ग्रिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो यहाँ मैंने चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया है, उसके ऊपर एक पुराना सा स्टैंड रख दिया है और इसको फुल फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया है। इस तरह से ग्रिल का एक स्ट्रक्चर सा रेडी कर लिया है। सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया है बाउल के अंदर। सीखों को पहले ही मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया था 10 मिनट के लिए। इससे हमारे कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर मुट्ठी भर कीमा लेंगे और उसको दबा दबा के सारे क्रैक्स निकाल देंगे। इसके बाद इसको सीख में लगा देंगे। हाथों पे पानी लगाते हुए आपने इवनली सीख के ऊपर कबाब को लगाना है। अगर आपका कबाब सही तरीके से सीख पे नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला है या इसमें फ़ैट्स की मिकदार बहुत कम है। अब यहाँ पर एक धागा लेंगे, उसके किनारे के ऊपर अंगूठा रख लेंगे और धागे को कबाब के गिर्द लपेटते जाएंगे। यहाँ पर धागे को आपने टाइट ही रखना है, क्योंकि अगर आप धागा लाइट रखेंगे यानी हल्के हाथ से पकड़ेंगे तो इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी कबाबों की। धागा लपेटने के बाद हाथ गीला करके कबाब को सेट कर लेंगे और इसी तरीके से मैं सारे कबाबों को रेडी कर लूँगी। यहाँ पर जो ग्रिल रेडी की थी वो बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। अब सीख को इसके ऊपर रख देंगे और ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल भी लगा देंगे। ऑयल लगाने से जो धागा हमने लगाया था वो जलेगा भी नहीं और कबाब भी बहुत जूसी और टेस्टी तैयार होगा। साथ साथ हम इसकी साइड भी चेंज करते जाएंगे। इस तरह से कबाब बहुत जल्दी रेडी होते हैं। आप चाहें यहाँ पर एक कोयला भी रख सकते हैं, जिससे बहुत अच्छी स्मोक आ जाएगी इसके अंदर। और इसी तरीके से बाकी कबाब भी मैं रेडी कर लूँगी। जब कबाब रेडी हो जाएगा तो इसको घुमाते हुए इसका धागा उतार लेंगे
और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा कबाब रेडी हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको सीख के ऊपर से उतार लेंगे। और इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ धागे वाले सीख कबाब रेडी हो चुके हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, इतने ही खाने में डिलीशियस हैं। तो अगर आप मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं करने लगी हूँ आपकी कुकिंग को आसान ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।